ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पांचवा उपदेश योगिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। इस पांचवें उपदेश में हठ योग का अभ्यास करते समय भूल से कोई गलत क्रिया अपना ली जाए तो उससे कुछ पॉसिबल डिजीज है, कोई संभावित व्याधियां हैं, वो होने की संभावनाएं रहती है। तो वो उसके निवारण के लिए योगिक चिकित्सा का वर्णन किया गया। क्योंकि शरीर आधारित साधना है और शरीर टिका हुआ है वात पित्त कफ के ऊपर, तो जब भी शरीर आधारित साधना कुछ करेंगे तो वात पित्त कफ पर प्रभाव पड़ेगा। और कभी वो पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी पड़ सकता है ना। तो उस संदर्भ में यहाँ पर पहले तो वात पित्त कफ का स्थान बताया जाएगा। फिर वायु के गलत मार्ग पर चले जाने से गांठ बन जाने और कफ के अधिकता के कारण से हृदय शूल पार्श्व शूल पृष्ठ शूल का श्वास शिरशूल कुष्ठ तिमिर और कंपन आदि रोगों की संभावनाएं और उनके उपचार की विधियां बताई गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के लिए भी इसमें कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया। प्रमादि युजते यस्तु वातादिस्तस्य जायते तदोषस्य चिकित्सार्थम गतिर वायो निरूप्यते। जो साधक अभ्यास में भूल करता है उसे वात पित्त कफजन्य रोग होते हैं। अतएव उन दोषों की चिकित्सा के लिए प्राण की गति का निरूपण किया जाता है। भाई, वात पित्त कफजन्य रोग होते हैं तो उसके ठीक करने के लिए प्राण की गति का बोध होना जरूरी है ना? इसको हम थोट में लेकर के चलेंगे। तो वायु ऊर्ध्वम प्रवृत्तस्य गतिम ज्ञात्वा प्रयत्नतः क्रिया चिकित्सा दोषस्य द्रुतम योगी विचक्षण। शरीर के अंदर उठते हुए वायु की गति में रोग की प्रवृत्ति प्रयत्न पूर्वक जान करके बुद्धिमान साधक को उस रोग की शीघ्रता से चिकित्सा करनी चाहिए। शरीर के अंदर उठते हुए वायु की गति में रोग की प्रवृत्ति। अब कोई आपके घर में आ रहा है, आपका घर है ये। अब मैं आपसे कह दूं, आपको बस एक टास्क दे दिया गया कि भाई अरुणा जी आप घर के दरवाजे पर बैठो। जब बूढ़ी हो जाओगी तब तो बैठोगी ना, बूढ़ी अम्मा बन जाओगी। तो बैठ करके सामने से लोग आएंगे घर में, कोई भी आएगा, आपको उनकी चाल देख करके ये बताना है कि व्यक्ति अच्छा है कि खराब है, गुस्से में है कि शांत है। बता देंगे, आराम से बता देंगे। क्यों नहीं बता देंगे? अब ऐसे ही प्राण की गति से भी ये पता लग जाता है कि रोग आने वाला है, कितने समय में वो घर तक पहुंचेगा उसकी चाल से आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना। कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, जितनी तेज गति से वो आ रहा है घर तक कब पहुंचेगा पता लग जाता है ना। ऐसे ही प्राण की गति क्या है, कितने समय में प्राण गति कर रहा है, तो कौन सा रोग पैदा होगा, कौन सी स्थिति पैदा होगी, है ना? और कितने समय में पैदा होगी, वो सारी बातें पता लग जाती है। ये आयुर्वेद का नाड़ी विज्ञान है। तो प्रयत्न पूर्वक जान करके बुद्धिमान साधक को उस रोग की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। पूर्व में ही चिकित्सा कर देनी चाहिए। अगर वो पता लग गया है रोग की प्रवृत्ति का, उठते हुए वायु की गति, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो ही जाए, रोग ही हो जाए। अगर उठती हुई वायु की गति को ही पहचान लिया तो चिकित्सा पहले ही कर देनी चाहिए, है ना। पहले अरुणा जी आवाज देगी, भाई शांति से आराम से आओ, आराम से। आकर के वो वेग पूर्वक कुछ बात कहने वाला था, लेकिन पहले ही बोल दिया गया उसको, शांति से ठंडक रख करके आओ। तो आधा मन तो वही शांत हो जाएगा। ऐसे ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पांव के तलवे से लेकर के नाभि प्रदेश तक वायु का स्थान कहा गया है, और नाभि प्रदेश से लेकर के हृदय तक पित्त का स्थान कहा गया है। पांव के तलवे से लेकर नाभि तक वायु का स्थान, नाभि से लेकर हृदय तक पित्त का स्थान, हृदय से ऊपर शरीर कफ धातु का स्थान। इस प्रकार तीनों धातुओं के अपने अपने स्थान कहे गए। ठीक है। अब जिस भी एरिया में जो जो भी प्रॉब्लम होगी तो जिम्मेदारी उसकी होगी। अब केशव को जिम्मेदारी कुछ और दे दी, सुभाष को कुछ और, सौरभ को कुछ और, कविता जी को कुछ और।
अब पता लगा भाई फाइनेंस की जिम्मेदारी केशव के पास है, बोला रुपए में गड़बड़ी हो गई तो केशव को पकड़ो जा करके। बोले कि हस्ताक्षर झूठे हो गए। बोले वेरीफायर कौन था? अरुणा जी को पकड़ो जा करके, भाई हस्ताक्षर गलत कैसे हो गए? वेरीफाई करने का काम उनका था, पैसा लेने का काम केशव का था। तो जिस जिस स्थान पर जो भी रोग होगा, तो उस स्थान से संबंधित ये देखा जाएगा कि भाई वात पित्त और कफ में से कौन सा वहां पर नजदीक में है। तो ड्यूटी उसी की है, रोग उसी की वजह से हुआ है। तो तीनों धातुओं के अपने अपने स्थान कहे गए। साधकों की गलती से वायु गलत मार्ग पर चली जाती है, गलती से वायु गलत मार्ग पर चली जाती है, और रास्ता ना पा करके वह क्या करती है, गांठ बन जाती है। और तब विघ्न कारक विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्राण या वायु नाड़ियों से ही तो बहेगी, और जब आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो वो गांठ बन करके रह जाती है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसको एक्यूप्रेशर में क्रिस्टल्स बोलते हैं, आयुर्वेद में टॉक्सिन्स बोल देते हैं, है ना, मल विकार बोल देते हैं, दोष बोल देते हैं। इस प्रक्रिया के जानकारों के कथनानुसार उस रोगों की चिकित्सा विधि कहता हूं। तो मैं स्वात्माराम अब विविध रोग जो पैदा होते हैं उनकी चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। कहता हूं आगे। उन्मार्ग पस्थितो वायु पित्त कोष्ठे यथास्थित हृदशूलम, हृद संधि हो गई, हृदशूलम पार्श्वशूलम च पृष्ठशूलम च जायते। गलत मार्ग में वायु प्रवाहित वायु जब पित्त प्रदेश में जमा होता है तो छाती में दर्द, बगल में दर्द, पीठ में दर्द होता है। तेलाभ्यंगम तदा पथ्यम स्नानम चोषणेन वारिणा। ऐसी स्थिति में शरीर के अंगों में तेल का मालिश करना, गर्म पानी से स्नान करना और पथ्य के रूप में घी के साथ खीर खा करके या अच्छी तरह पच जाने पर, तथा अच्छी तरह पच जाने पर योग अभ्यास करना चाहिए। ये हो गया। अब जहां जहां जो स्थान रोगग्रस्त हो उस स्थान में विद्यमान वायु का मन से चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन से चिंतन। चित्त को एकाग्र करके उस वायु पर ध्यान करते हुए पूरक द्वारा भर लेना चाहिए, और तब अपनी शक्ति के अनुसार यत्न पूर्वक संपूर्ण रेचन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। एक तो मन से चिंतन करना है, फिर उसके बाद मन को एकाग्र करके उस पर ध्यान करते हुए वायु से फेफड़ों को पूरक द्वारा भर लेना है, और तब अपनी शक्ति के अनुसार यत्न पूर्वक धीरे धीरे रेचन करना है। बहुधा रेचकम कृत्वा पूरयित्वा पुनः पुनः कृषियेत् प्राकृतम वायु कर्णयो अभिवाम्बुना। इस प्रकार बारंबार पूरक करके और बार बार ऋषि के द्वारा साधक को पहले से जमे हुए वायु को खींच कर निकाल देना चाहिए, जैसे कान में गए हुए पानी को बाहर डालकर, पानी डाल करके निकाला जाता है। कान में गए हुए पानी को पानी डाल करके निकाला जाता है। इस प्रकार से वायु जो फंसी हुई है उसको वायु के द्वारा ही निकाला जाता है। जैसे कांटे को कांटे के द्वारा निकाला जाता है ना। जैसे भयंकर शरीर में विष चढ़ गया हो तो विष के द्वारा ही मारा जाता है उसको। सांप ने काट लिया तो सांप का ही जहर चढ़ाया जाएगा उसको, एंटीवेनम। तो कांटे से कांटा, पानी से पानी, वायु से वायु, लोहे से लोहा। तो इस प्रकार से प्राय स्निग्ध आहार च यह भुंजित योगविद एवं सुलादयो रोगा शामंती बात पितजा। जानकार साधक इस उपचार काल में अधिकांशतः स्निग्ध भोजन ही लें। इस प्रकार उपचार करने से वात पित्त दोष से उत्पन्न दर्द आदि दूर हो जाते हैं। तो ये पित्त की चिकित्सा बता दी यहाँ पर। आगे है। हाँ, अब यहाँ पर देखो चर्चा तो हमारी चल रही थी पित्त की। ध्यान रखें, एक बात समझने लायक है। हमने शुरुआत में कौन से रोग की चिकित्सा शुरू करी? पित्त की। लेकिन यहाँ पर जब उपचार बताया गया, यहाँ पर कह दिया उपचार करने से वात पित्त दोष से उत्पन्न दर्द आदि दूर हो जाते हैं। यहाँ पर वात क्यों ले आए बीच में? क्योंकि कोई भी दर्द जो होता है वात के बिना तो होता ही नहीं है। कफ भी अगर कुपित होता है तो वहां पर क्या कहेंगे, हमने कफ की चिकित्सा कर दी, कह दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी वात और कफ की चिकित्सा हुई, क्योंकि बिना वात के तो कफ भी प्रकोपित नहीं होता। ठीक है ना। तो पित्त दोष की चिकित्सा का मतलब वायु तो रहती ही रहती है उसमें,
और कफ की चिकित्सा का मतलब वायु तो रहती ही रहती है उसमें, और केवल वायु की चिकित्सा तो केवल वायु की चिकित्सा। लेकिन पित्त की अगर होगी तो वायु के साथ में होगी, कफ की अगर होगी तो वायु के साथ में होगी, हाँ वायु की अगर होगी तो वायु वायु की हो जाएगी। कफ कोष्ठे यदा वायु ग्रंथि भूत्वा अवतिष्ठते। जब वायु कफ प्रदेश में जमा होकर गांठ बनकर रहता है, तब धातु में विषमता हो जाने से हृदय रोग, खांसी, हिचकी, दमा, सिर में दर्द आदि रोग होते हैं। उस समय क्या करना चाहिए? अच्छा भोजन करके, भली प्रकार मुंह साफ करके, साधक जानकार साधक को 2-3 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ये कफ वाले की बात बता रहे हैं, कुंभक। फिर ऐसा करने से कफ पित्त दोष से उत्पन्न श्वास संबंधी रोग, कफ पित्त जा श्वास संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कफ पित्त कह दिया, जिन रोगों का नाम लिया कफ और पित्त से उत्पन्न, तो इस प्रकार से उनके रोग दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद गर्म खीर अथवा घी मिला हुआ गर्म दूध का सेवन करके साधक को वारुणी धारणा करके अपने सभी अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से वर्ण धारणा करके अपने शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करना चाहिए। इस प्रकार करने से निसंदेह कुष्ठ आदि चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और यही अभ्यास आंख बंद करके करने से रतौंधी आदि रोग दूर हो जाते हैं। जब साधक को कंपन और वात रक्त की शिकायत हो, गठिया हो, तब वायु के मार्ग में बाधा के कारण जहां जहां रोग की पीड़ा हो वहां वायु वायु का चिंतन करना चाहिए। आगे है, पूयत्वा तथा सम्यक पूरकेण विचक्षण धारित्वा यथाशक्ति नाड़ी योगेन रेचेत। तब जानकार साधक को अच्छी तरह से पूरक करके यथाशक्ति कुंभ करके नासिका से रेचन करना चाहिए। मोटी मोटी बात याद रखो। संकुच्या आकर्षेत भूय कूर्म वदरे चक्र एकेन तु चक्रवद भ्रामियत वापि पूरित्वा पुनः पुनः। पश्चात बारंबार पूरक करके रेचक करते समय कछुए के समान अपने अंगों को संकुचित करके खींचना चाहिए अथवा चक्र की तरफ घुमाना चाहिए। सभी दोषों की शांति के लिए समतल भूमि पर चित्त लेटकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। समतल भूमि पर सभी दोषों की शांति के लिए। सभी प्रकार के रोगों में अच्छे चिकित्सकों को आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, साथ ही योगिक चिकित्सा भी करनी चाहिए। योग और आयुर्वेद एक जैसे ही है, अलग अलग नहीं है। दोनों ही शरीर की ऊर्जाओं को, प्राणों को समान तरीके से ट्रीट करते हैं। इसलिए जो योग करते हैं वो आयुर्वेद की चिकित्सा करवा सकते हैं, जो आयुर्वेद अनुसार जीवन शैली जीते हैं वो योग का पालन कर सकते हैं, योग के नियमों को पालन कर सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी चिकित्सा से इलाज कराते हैं वो योग का अभ्यास नहीं कर सकते। करते हैं जी, वो अलग बात है, कुछ समय सालों के बाद तो निकलता ही है रिजल्ट, पता लग जाता है। लेकिन नहीं, साथ साथ नहीं चल सकती। आयुर्वेद और एलोपैथ एक साथ नहीं चल सकता, योग और एलोपैथ एक साथ नहीं चल सकता। होम्योपैथ चाहे कोई भी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसके साथ एलोपैथ नहीं चल सकता, इंटीग्रेटेड मेडिसिन नहीं चल सकती एक साथ ना, एक साथ नहीं चल सकती। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बात कही, सभी दोषों की शांति के लिए लेट करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर प्राणायाम से मतलब है उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, तो अच्छे चिकित्सकों को आयुर्वेद के अनुसार यत्नपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए और यौगिक चिकित्सा भी करनी चाहिए। तो यौगिक चिकित्सा भी साथ साथ करने का विधान यहाँ पर बताया गया है। जहां जहां यत्र यत्र रुजा बाधा तम देशम व्याप्त धारिये। जहां जहां रोग की पीड़ा हो उस स्थान में वायु की धारणा करनी चाहिए, वायु का चिंतन करना चाहिए। और बीत बाधा अंतरायेषु समुत्पन्नेषु योगविद यथाशक्ति प्रयत्न योगाभ्यासम विवर्धयेत्। जब कभी भय, बाधा आदि योग मार्ग में विघ्न उत्पन्न हो तब साधकों की शक्ति के अनुसार अपने योगाभ्यास को यत्न पूर्वक बढ़ाना चाहिए, अर्थात भयभीत होकर के अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए।
भय बाधा आदि विघ्न उत्पन्न हो जाए, तो उस समय पर साधकों की शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार योगाभ्यास को बढ़ा देना चाहिए। यानी कि भयभीत होकर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ा देना चाहिए। तो ये जो है, इति स्वात्मानाम योगी योगिंद्र विरचितायाम खाट पृथ्विकायाम औषध कथनम नाम पंचोपदेश। औषध कथन नामक पांचवा उपदेश इस प्रकार से ये पूरा होता है। तो इसमें से कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। अनंत कक्षा को फिर विराम देंगे।